Yes, good morning to all dear students. BSc Part 2. Myself Abhay Singh Rajput and I am available for your paper number 1 Physics, Thermodynamics and Statistical Physics. So first of all, I would like to tell you that what is the difference between thermodynamics and statistical physics. तो इन दोनों में डिफरेंस किस तरीके से किया जाता है, या हम ये कहें कि इस वाले पेपर की क्या टू ब्रांचेज है या टू ब्रांचेज ना होकर के ये पेपर आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये जो आपका पेपर है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि पेपर नंबर 1, इसमें आप ये कह सकते हो जैसे कि आपके पास इसके अंदर टोटल यूनिट्स 5 होती हैं, मार्क्स वेटेज आपके 50 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ईच यूनिट हैव 10 मार्क्स, ठीक है, ईच यूनिट हैव 10 मार्क्स वेटेज। सो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट 1, 2, 3 ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आता है एंड यूनिट 4 and 5 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये इसका पार्ट आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे और यूनिट नंबर 1 जो है वो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1। तो यूनिट 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ जो टर्मिनोलॉजी जो काम में आती है वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 स्टेट आपके डीजनरेट हो रही है, ये 2 स्टेट आपके नॉन डीजनरेट है, ये आपके आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये फिजिक्स की किसी भी ब्रांच को सीखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी टर्मिनोलॉजी चलती है, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में उसके ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपको ऑपरेटर्स नहीं पता है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिट 1 को स्टार्ट करने से पहले हमारे 1 या 2 या लगभग मुश्किल से 3 लेक्चर होंगे खींच के, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके बताएंगे और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ही आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स को बहुत इजीली आराम से उनको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 जो है आपका, इस यूनिट 1 का नाम है आपके थर्मल इंटरेक्शन, जनरल थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शन, ठीक है, जनरल थर्मो डायनेमिकल इंटरेक्शन। तो देखिए जनरल थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शन थोड़ा बाद में आएगा, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स और भी आनी चाहिए। वो स्टेप्स जो है वो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो आप 1 by 1 उनको चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और उनके फेयर नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेकंड थिंग कि जब आप यहाँ पर ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएंगे तो यानी कि ये कंसिडर करके आपको स्टडी करवाया जाएगा कि आपने जो ऑनलाइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है वो आपने पूरा वॉच किया है, आपने उसको पूरा नोट किया है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन यहाँ पर आएंगे तो उसी से आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स it is very important that you have to watch all video lectures and note down also, okay। चलिए, तो जनरल थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है कि सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ए सिस्टम, जिसको हिंदी में हम निकाय कहते हैं। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्रकार से द ऑल अराउंड थिंग्स वी कैन वॉच, ठीक है, वी कैन वॉच द ऑल अराउंड थिंग्स फॉर अस, इट इज नॉन एज ए सिस्टम। ऑल थिंग्स वी कैन वॉच
around us is known as a system. और अगर हम बिगेस्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो भी क्या है, एक सिस्टम है. यानी कि जैसे सिंपल सा मैं आपको और भी अच्छे से एग्जांपल समझाऊं कि यहाँ पर ये रूम भी आपका एक सिस्टम है, आप खुद भी एक सिस्टम हो, ठीक है. अब सिस्टम्स भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. सिस्टम्स आर basically of 2 types, that is एक होता है आपके पास मैक्रो सिस्टम और एक हो जाता है आपके पास माइक्रो सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप के मैटर्स पाए जाते हैं. उनकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, अलग अलग स्टेट्स होती है. जैसे कोई सॉलिड स्टेट में होता है, कोई लिक्विड में होता है, कोई गैसियस स्टेट में होता है, वेपर में हो सकता है, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट में हो सकता है. तो इन स्टेट्स में मैक्रो और माइक्रो क्या है, तो जैसे जो अलग अलग मटेरियल्स है उन सभी अलग अलग मटेरियल्स की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. जैसे कि एटम है, एटम के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में या एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. और इसके अलावा बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. उनके अंदर भी ग्लूऑन्स होते हैं, ग्लूऑन्स में भी आपके फ्लेवर होता है. या अल्लाह, यहाँ तक भी होता है ना. ऐसे सोच रहे होंगे कि इससे भी आगे होता है, बिल्कुल यहाँ तक होता है. तो इन सब चीज़ों में मैक्रो आप किसे कहेंगे और माइक्रो आप किसे कहेंगे. जैसे एक मैं सिंपल सा आपको और एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये पूरा का पूरा कॉलेज आपके लिए एक मैक्रो सिस्टम है और ये जो रूम होगा वो उसके लिए एक माइक्रो सिस्टम होगा. यानी कि ये रूम जो है वो एक सेल है किसकी, इस पूरे कॉलेज की बिल्डिंग की. तो ये रूम एक माइक्रो सिस्टम हो गया और पूरी की पूरी बिल्डिंग एक मैक्रो सिस्टम हो गई. तो देखिए आप इसको इस टाइप से एक डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं. A system having a very large number of microparticles very large number of microparticles such as molecules, atoms, electrons, nucleus, etc. is called a macro system. Is called a macro system. ठीक है, यानी कि a system having a very large number of microparticles like molecules, atoms, electrons, nucleus and etc. is called a macro system. To study such types of system, we have two methods. That एक होता है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, और एक हो जाता है स्टेट्स.
इसको इन शॉर्ट यानी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है उसको हम इन शॉर्ट्स क्या कहते हैं बेटा, स्टेट कहते हैं। तो एक तो थर्मोडायनेमिक हो जाता है मेथड और एक आपके पास क्या हो जाता है, स्टेट्स हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट्स। डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट्स। तो देखिए सिंपल सा डिफरेंस है, आप इजीली उसको याद भी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें किसी भी सिस्टम पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम किसी भी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो उस सिस्टम पर जो लगने वाले एक्सटर्नल फिजिकल एजेंसीज है, जैसे कि आपके टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनसे रिलेटेड जब उस सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। ये तो होती है आपके थर्मोडायनेमिक्स। और सर ये हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो क्या होता है, उसमें हम उस सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर, उस सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटीज, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। यानी कि हम बहुत डीप चले गए। पहले हम क्या कर रहे थे, किसी भी सिस्टम पर लगने वाली जो एक्सटर्नल फिजिकल एजेंसीज है उससे उस सिस्टम में क्या चेंज आ रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपके स्टेट्स होती है उसके अंदर क्या करते हैं कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी क्या प्रभाव पड़ा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन पर क्या प्रभाव पड़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटीज पर भी क्या प्रभाव पड़ा, तो वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, स्टेट्स के अंदर करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स we study only external parameters like temperature T, temperature, pressure small p, volume, entropy, electric field, magnetic field, on the system, although यहां पर आप लिख सकते हैं एंड नॉट अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, velocities of particles, internal structure, of the system. Although in states we relate
एक्सटर्नल पैरामीटर्स एंड इंटरनल पैरामीटर्स। ठीक है, तो आपके जो स्टेट्स होती है उसका काम क्या होता है कि वो इंटरनल मतलब एक्सटर्नल पैरामीटर्स के साथ साथ इंटरनल पैरामीटर्स पर भी इफेक्ट के बारे में स्टडी करती है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को क्या करती है, रिलेट करती है। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी सिस्टम पर जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं या एक्सटर्नल फिजिकल एजेंसीज होती है उनका कैसे इफेक्ट पड़ता है किसी भी सिस्टम पर, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक ये वाली बात हुई। इसके बाद में आता है माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम। माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम, वी नो दैट, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जब से क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि जो एडवांस फिजिक्स का जो एक तरीके से बॉर्न हुआ है, ठीक है, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक एडवांस फिजिक्स होती है, और एडवांस फिजिक्स को ही हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो जितने भी हमारे इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी सिस्टम है, कोई भी पार्टिकल्स है, वो सारे क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो वी नो दैट all existed particles in the universe follows the rules of quantum mechanics, rules of quantum mechanics, and the state of a particle is defined by a set of quantum numbers. Quantum numbers like n, l, ms, ml। तो ये आपके पास मैंने क्या लिख दिया, एक सेट का एग्जाम्पल लिख दिया। यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी जो क्वांटम स्टेट होती है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से आपके पास एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने वाले क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन, एल, एम एस, एम एल। तो ये क्या होता है, किसी भी यानी कि पार्टिकल की जो स्टेट होती है उसको क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। These quantum number sets are known as microstate of a system, microstate of a system। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, किसी भी स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कहते हैं। किसी भी सिस्टम की क्या कहलाती है, ये माइक्रो स्टेट्स कहलाती हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है।
व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? तो देखो आइसोलेशन ये एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड हो गया है जब से कोविड का टाइम आया है। कोविड में बहुत सुना होगा आपने आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अलग होना। लेकिन शुद्ध जिंदगी में जानते हो आप इसका मतलब होता है विलगित, यानी कि किसी भी चीज से अनटच। तो थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेशन का मतलब क्या होगा? यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम के साथ किसी भी तरीके की कोई भी इंटरेक्शन ना करे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। द सिस्टम which is not इसको क्या लिखेंगे हम? which is not connected, which is not interacted लिखेंगे इसे। which is not interact with another system, interact with another system। और यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं डायनेमिकली is known as isolated system। is known as isolated system। ठीक है, the system which is not interact with another system thermodynamically is known as isolated system। तो ये आपके पास isolated system की डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद में आपके पास आता है एनर्जी लेवल ऑफ ए सिस्टम। एनर्जी लेवल ऑफ ए सिस्टम। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं?